नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला फिर आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हाइपरहाइड्रोसिस यानी ज़्यादा पसीना आना। हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है या फिर किसी कारण से नर्वस हो जाते हैं या कोई मेंटल टेंशन होती है या कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तब पसीना आता है अपनी बॉडी पर। लेकिन अगर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है और फिर भी ये पसीना आ रहा है तो ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन है और इसे कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइड्रोसिस का मतलब होता है पसीना आना। ये एक कॉमन कंडीशन है जो करीब 2 से 5% लोगों में होती है। तो आज इस प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्यों होती है, इसका क्या इलाज है। हाइपरहाइड्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बिना गर्मी और बिना एक्सरसाइज के ही खूब पसीना आता है और इतना ज़्यादा आता है कि कपड़े भीग जाते हैं, हाथों से पानी टपकने लगता है और इससे अपने रोज़मर्रा के जो काम करने हैं, जो पढ़ाई करना है, अपने जॉब करना है, उन सब में दिक्कत आती है। लेकिन उसके साथ ही मानसिक परेशानी भी बढ़ जाती है और इससे सोशल एम्बैरेसमेंट भी होता है। नॉर्मली बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है और जब कभी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपना नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव होके और स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और वो पसीना निकालती है। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर नहीं भी बढ़े और फिर भी पसीना आता है तो वो हाइपरहाइड्रोसिस होता है। हाइपरहाइड्रोसिस 2 तरह की होती है, एक तो प्राइमरी या फोकल या लोकल हाइपरहाइड्रोसिस और दूसरी होती है सेकेंडरी या जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस में बॉडी के केवल कुछ जगह पे पसीना ज़्यादा आता है, पूरी बॉडी में नहीं। ये ज़्यादातर पाम्स, सोल्स, अंडर आर्म्स और सिर में आता है। ये 25 साल की उम्र से पहले चालू हो जाता है और इसके होने का कारण है उस एरिया की स्वेट ग्लैंड्स की खराबी या उन ग्लैंड्स को जो नर्व सप्लाई होती है वो नर्व्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं और इससे ज़्यादा पसीना आता है। इसका कारण हेरेडिटरी भी हो सकता है, इसलिए एक परिवार में कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह की जो दूसरी हाइपरहाइड्रोसिस है जिसे कहते हैं सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस, उसमें पूरी बॉडी पे पसीना आता है, किसी एक जगह नहीं होके बल्कि पूरी बॉडी पे आता है और इसका कारण जो होता है वो उस जगह की कोई खराबी नहीं होती बल्कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो बॉडी में होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई दूसरी बीमारी है। अब डायबिटीज़ के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो इफेक्ट होता है और उसके कारण से ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि पसीने को जो कंट्रोल करने वाला है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही है। इसी तरह थायराइड की बीमारी से भी ज़्यादा पसीना आता है या फिर कोई एंग्जाइटी है या नर्वसनेस है या कोई दूसरा इमोशनल स्ट्रेस है तो उसमें भी हाइपरहाइड्रोसिस हो जाती है। कुछ और भी बीमारियां हैं जिनसे हाइपरहाइड्रोसिस हो सकती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, पार्किंसंस डिजीज है, कुछ तरह के कैंसर हैं या नर्वस सिस्टम की कुछ बीमारियां हैं और कुछ इन्फेक्शंस भी हैं जिनमें हाइपरहाइड्रोसिस हो सकती है। मीनोपॉज में भी पसीना ज़्यादा आता है। कुछ दवाइयाँ और ओपियम के विड्रॉल के कारण से भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादा पसीना आने से कई नुकसान हो सकते हैं। पसीने के कारण से स्किन में इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, खुजली आ सकती है। पसीने से बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और उससे बदबू आती है। स्किन में पीलापन आ सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं और झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। पैरों में अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आप स्किन गल सकती है और ज़्यादा स्वेटिंग के कारण से स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। अब हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट तो इस पर डिपेंड करता है कि हाइपरहाइड्रोसिस किस तरह की है। अगर वह केवल लोकल स्वेट ग्लैंड्स की खराबी के कारण से हो रही है, किसी बीमारी के कारण से नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं या फिर कुछ मशीनों से हम स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं या उनको स्वेट ग्लैंड्स को नष्ट कर सकते हैं। दवाइयों में हम ज़्यादातर लगाने वाली दवाइयों को यूज़ करते हैं क्योंकि खाने वाली दवाइयों से जो साइड इफ़ेक्ट्स वो ज़्यादा होते हैं कि उसका असर पूरी बॉडी पर होगा। लगाने वाली दवाइयों में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। इसके लोशन या एंटी पर्सपिरेंट के रूप में काम में लेते हैं।
इसको रात में सोने से पहले लगा लेना चाहिए और सुबह उठकर इसे धो लेना चाहिए, क्योंकि स्किन को इरिटेट कर सकती है। स्किन के अलावा आईज को भी और फेस को भी इरिटेट कर सकती है। फेस और सिर के लिए ग्लाइकोपाइरोलेट क्रीम्स यूज कर सकते हैं। खाने वाली दवाइयों में हमें कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, उससे पसीना कम हो जाता है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उससे पसीना कम होता है और एंजाइटी भी कम हो जाती है। इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं। जब इन उपायों से काम नहीं चलता है तो फिर हम मशीनों द्वारा स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करते हैं या इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसी एक मशीन होती है आइंटोफोरेसिस की मशीन, जिसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उससे स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनके पसीने को ब्लॉक कर देते हैं। एक और मशीन होती है जो अंडर आर्म्स के लिए हम यूज करते हैं और जिसमें माइक्रोवेव के हीट के द्वारा हम ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसमें नर्व के अंदर बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा देते हैं और उससे कई महीनों तक आराम मिल जाता है। जब इन सब ट्रीटमेंट से फायदा ज़्यादा नहीं होता है तो फिर सर्जरी भी की जा सकती है, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स को बाहर निकाल देते हैं या फिर स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करने वाली नर्व को हम काट सकते हैं। लेकिन सर्जरी के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट, जिसमें केवल कुछ जगह पर ज़्यादा पसीना आता है, ये ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया। लेकिन जहाँ तक सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस का सवाल है, बॉडी के अंदर किसी दूसरी बीमारी के कारण से होता है, तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए अपने को उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिसके कारण से वो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस हो रही है। तो अगर इस बीमारी का ट्रीटमेंट हम कर देंगे तो हाइपरहाइड्रोसिस अपने आप ठीक हो जाएगी। अब जैसे कि डायबिटीज़ है या थायराइड है, तो इन सब बीमारियों का हम अगर इलाज कर देंगे तो हाइपरहाइड्रोसिस अपने आप ठीक हो जाएगी। इन ट्रीटमेंट के अलावा कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है उनको दिन में 2-3 बार नहाना चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे हवा लगती रहे। लंबे समय तक जूते नहीं पहने और जूते सिंथेटिक मटेरियल के बजाय लेदर के पहने और सॉक्स कॉटन के पहने और सॉक्स को बार बार चेंज करते रहना चाहिए। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन का हम सहारा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।